हम लोग देख रहे थे केमिस्ट्री में, हम लोग पहला चैप्टर देख रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें कि एटम का हम लोग डेफिनेशन देख लिए थे कि क्या होता है एटम। तो फंडामेंटल क्या है, पार्टिकल्स है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट नोट्स देखे थे, यहीं तक देखे थे जी। और कहाँ क्या पढ़े थे, लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन कोई किया था मेरा फर्स्ट क्लास, बताओ तो। हाँ, उस दिन शायद हम इंटरेक्शन क्लास लिए थे 15-30 मिनट का, तो उसके 30 मिनट ही क्लास चला था तो लिए थे। चलो आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक देखेंगे सेम चैप्टर का, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, ठीक है। केमिकल जो तुम मिलाओगे, वो जितना भी केमिकल हो, जितना भी दुनिया में जो भी केमिकल हो, वो बेसिकली दो लॉ को फॉलो करता है। वो लॉ के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। वो दो लॉ के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। देखो दो चीज होता है, एक लॉ और एक प्रिंसिपल। क्या अंतर होता है बाबू इसमें बताओ तो। एक लॉ होता है, एक प्रिंसिपल होता है किसी भी चीज का। प्रिंसिपल क्या होता है, उस स्टेटमेंट के ऊपर, उस थेसिस के ऊपर क्या होता है, वो वर्क करता है। और लॉ क्या होता है कि उसको फुलफिल करना। ये भी एक स्टेटमेंट होता है, ये भी एक स्टेटमेंट होता है। इस स्टेटमेंट को फुलफिल करेगा, जैसे कि LHS इक्वल टू RHS, ये क्या हो गया, एक लॉ हो गया कि हमेशा LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। क्या समझे। अब प्रिंसिपल क्या हुआ कि उसी के ऊपर काम करेगा। मतलब ये साइन अगर जो हम किसी दो डिजिट के बीच में लगाएंगे, तो वो हमेशा क्या देगा, हमको सम ही देगा। तो प्रिंसिपल ये हो गया। अगर जो इसको हम हटा देते हैं तो प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा, गुना का साइन अगर जो लगा देंगे तो ये क्या है, लॉ है। लॉ वैसा स्टेटमेंट होता है किसी भी चीज का जिसको कि क्या, जब हम केमिकल रिएक्शन करवा देंगे तो उसको वो क्या करेगा, फुलफिल करेगा। मतलब लास्ट में हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे उसके लिए कि क्या ये फुलफिल कर रहा है, ये स्टेटमेंट ये वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, तो लॉ उसी को कहते हैं। किसका लॉ पढ़ने जा रहे हैं, तो केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल जो डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम जितना भी होता है, वो सब कुछ जो हम लोग कंबाइंड करेंगे, वो क्या लॉ को फॉलो करेगा। कोई तो लॉ होना चाहिए कि दोनों को केमिकल कॉम्बिनेशन फॉलो करे। तो देखो, एटम कंबाइंस, लिखो इसमें, एटम एटम combine in a given reaction follow a certain follow a certain law known as law of chemical combination। ठीक, वैसा लॉ जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन क्या क्या, जब केमिकल रिएक्ट करेगा एक दूसरे से, तब वो क्या करेगा, उसको फुलफिल करेगा, वेरीफाई करेगा। उस लॉ को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, देयर आर टू लॉ एसोसिएटेड, दो लॉ जिसके लिए दिया गया है। देयर आर टू लॉ एसोसिएटेड। ठीक, पहला क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ, ये तुम लोग और कहीं पढ़ा होगा, बताओ कहाँ पे पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा होगा कहीं पे, बताओ कहाँ पढ़ा है। कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन करके कुछ पढ़ा होगा, बताओ। मोमेंटम में पढ़ा होगा, याद करो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और दूसरा क्या है लॉ, लॉ ऑफ लॉ ऑफ क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट।
कांस्टेंट या डेफिनिट, या डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो दो लॉ है बेसिकली, जिसको कि हर केमिकल रिएक्शन क्या करेगा, फुलफिल करेगा। केमिस्ट्री में तुम लोग बैलेंसिंग करना सीखा होगा, याद करो। केमिस्ट्री में आप लोग बैलेंसिंग करना सीखे होंगे। दोनों तरफ रिएक्शन जब हो जाता है, मतलब H+O2 क्या फॉर्म करेगा, H2O। तो इसको क्या करना है, हमको फुलफिल करना है बैलेंस। देखो इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है, एक ही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन इधर था। अब इधर क्या हो गया, हाइड्रोजन 1 बचा, यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब देखो, लेकिन यहाँ पे देखो 2 दूनी क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे 4 करेंगे और 2 2 2 हो गया। अब जाके क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक, अभी इसका एग्जाम्पल हम लोग देंगे। तो ये क्या क्या, एक लॉ को फॉलो किया। क्या क्या, एक लॉ को फॉलो किया, दोनों तरफ हम क्या किए, बराबर कर दिए दोनों को। वो हम लोग देखेंगे। तो दो लॉ है। पहला क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास जो होगा वो कंजर्व होगा हमेशा। 2 यूनिट को जब हम, इधर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। इधर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इधर यहाँ पे जो आएगा उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपको क्या मिला, यहाँ पे जो आता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट कहते हैं। A+B ऑल क्या देगा तुमको, C। A+B कोई A एलिमेंट है और B एलिमेंट है, दोनों को जब रिएक्ट करवाएंगे तो हमको क्या देगा, C देगा। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, H2O, वाटर दिया। लेकिन यहाँ पर इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, एटॉमिक मास जिसको हम लोग कहते हैं। इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, एटॉमिक मास। तो इधर दोनों का बराबर ही रहना चाहिए मास, दोनों का इधर भी बराबर ही रहना चाहिए। मिल गया तो क्या, तुम 1 kg चीनी और 2 kg क्या लो, सूजी लो, और दोनों को मिला दो। तो मिलाने के बाद क्या था, 1 kg चीनी था और 2 kg सूजी था। दोनों को तुमने जब मिलाया, दोनों को तुमने जब मिलाया तो क्या 5 kg का मिलेगा क्या, 5 kg मिलेगा क्या, नहीं ना मिलेगा। मिलेगा तो 2 और 1 3 kg मिलेगा प्रोडक्ट। तो उसी तरह केमिकल रिएक्शन में भी होता है। ठीक है, यहाँ हम लोग पहला वाला लॉ देखेंगे। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हेडिंग डालेंगे पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इट वाज गिवन बाय दी, नाम हमेशा सबका याद रखना कौन दिया था। इट वाज गिवन बाय दी chemist. It was given by the chemist Levoisier, Levoisier, ठीक है। which state that which state that mass of the atom can neither be created nor be destroyed। ठीक है, nor be destroyed। ठीक है, neither be created nor be destroyed, nor be destroyed। in a chemical reaction, in a chemical reaction। ठीक, तो ये क्या स्टेट कर रहा है, इनका स्टेटमेंट हम क्या बोले थे, लॉ क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या, बोलो। हैंड रेज किए हो उत्पल कुमार, हाँ बोलो। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। सर आज मेरा पहला क्लास है, मैं इसीलिए आपको
पहला क्लास है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आज का क्लास कर लो, उस दिन ज्यादा नहीं पढ़ाए हैं, समझे, बस एटम क्या होता है वही बताए थे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो तो तुम लोग पढ़ के ही आए हो। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, समझे। तो कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं छूटा है, वो वाला देख लेना वीडियो, ठीक है, जो भी छूटा है ना वो वीडियो आप क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक। चलो देखो, तो पहला लॉ क्या बोले थे हम, लॉ क्या होता है कि स्टेटमेंट होता है। तो पहला लॉ क्या बोल रहा है, इट वाज, देखो ये किसके द्वारा दिया गया था, लेवोइजर के द्वारा, इट वाज गिवन बाय द केमिस्ट लेवोइजर। फिर या इनका स्टेटमेंट क्या था, विच स्टेट दैट मास ऑफ द एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, किसी भी एटम का मास उसका अपना प्रॉपर्टी होता है, उसको आप ना ही तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के समय पर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तहत तुम लोगों को समझाएंगे, तो ऊपर वाला रफ कर रहे हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल C+O2 gives CO2, बैलेंस है दोनों तरफ। अब देखो एटॉमिक मास बताना, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है बताओ, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, 12 ऑक्सीजन का कितना होता है बोलो, 16 16, 16 और 2 गो ऑक्सीजन है तो दूनी 32 हो 32 गया, 32। तो LHS में तेरा क्या है, LHS में कितना है बोलो, 32 सॉरी 12 प्लस 32, तो 2 2 4 और 3 और 1 4, 44 है ना, ठीक है। अब LHS में हम लोग देख लिए, RHS में देखो, RHS में भी वही है, कार्बन का 1 है 12 प्लस ऑक्सीजन का 2 है 32, यहाँ पर भी 44 है, तो देखो LHS इक्वल टू RHS हो गया कि नहीं बोलो, स्टेटमेंट फुलफिल हुआ कि नहीं, यहाँ पे फुलफिल हो गया। चलो यस सर। अब तुम लोगों को एक ठो देते हैं, ठीक है, अब तुम लोग को एगो देते हैं, तुम लोग करके बताओ, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा जी, ठीक है, क्वेश्चन आएगा इसी तरह से। तो एक ये था, दूसरा तुम लोग करोगे कि H2 प्लस O2 जब रिएक्ट होता है तो सर जी H2O बनाता है, पहले इसको बैलेंस करो। देखो ऑक्सीजन इधर क्या गो है, 2 गो है, इधर क्या गो है, एक गो है, तो इधर ऑक्सीजन 2 गो करना पड़ेगा, तो 2 कर दिए, यहाँ पर लगाएंगे, इधर नहीं लगा सकते हैं, तो 2 गो ऑक्सीजन हो गया, लेकिन 4 गो क्या हो गया, हाइड्रोजन। अब इधर क्या करना होगा हमको, हाइड्रोजन को भी 4 करना होगा, इसके आगे 2 लगा दिए, अब दोनों बैलेंस हो गया। अब देखो करके देखो, रफ में एक बार इसको भी करके देखना, बैलेंस क्यों किए हैं वो तुमको पता चल जाएगा। H2 प्लस O गिव्स O2 प्लस H2O, इसको रफ में ROUGH बैक पेपर में रफ में करके देखना, इसमें LHS इक्वल टू RHS फुलफिल नहीं करेगा, इसीलिए हमेशा हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग कर ही लेंगे, बैलेंसिंग करने के बाद ही इस पे काम करेंगे। चलो करो, तो इसको जहाँ इसके नीचे करना है इसको रफ में करना, बोलो क्या हुआ बोलो, 20 आ रहा है। 20 आ रहा है, हाँ सर। 20 आ रहा है, किसका, इधर साइड वाला क्या, हम्म 2H2 प्लस O2। चलो पहले इसको करते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास बताना, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 सर। इंटू 2 दूनी 4 इक्वल टू 4, ठीक। अब देखो ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 गुने 2, 2 गो है, 2 गो एटम है ना, देखो 2 गो एटम है, मिस्टेक हो यहाँ गया पर सर। 4 गो, तो 16 दूनी 32, तो LHS में क्या आया, LHS में देखो कितना आया, 36, 36 आ गया। अब इधर देखो RHS में, RHS में देखो तो 2 दूनी 4 एकम 4 प्लस
देखो 2 इधर भी है ऑक्सीजन, 2 इधर 2 गुना किए हैं तो 2, और इसका होता है 16, तो 16 दूनी 32, कितना हो गया 36 इधर हो गया ना। अब देखो बैलेंसिंग नहीं किए थे तो यहाँ पर क्या होता 1 × 2 प्लस 16 गुने 2 कितना आता बताओ, 2 एकम 2 और 16 दूनी 32, 33, 34, 34। इधर 34 आता। अब देखो इधर आरएचएस में क्या आता है, एलएचएस में आ गया, आरएचएस में क्या आता है 2 × 1 18। प्लस 16 कितना आता 16, 18। 17, 18, 18 आता। तो क्या ये फुलफिल किया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस? नहीं सर। एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस हो गया। इसके लिए हमें तो बैलेंसिंग करने के बाद ही अटेम्प्ट करना, ठीक है। चलो यस सर। चलो, तो इतना समझ गया, लिख लिए। अब हम लोग दूसरा लॉ देखेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। चलो इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है डियर। चलो लिखना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। पहले देखो क्या है, दिस लॉ वाज गिवन बाय, this law was given by the chemist Joseph J-O-S-E-P-H Proust, P-R-O-U-S-T। VVI करके एकदम अंडरलाइन कर लो, क्या समझे, ये दोनों चीज एमसीक्यू में पूछेगा सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक। दिस लॉ स्टेट दैट, देखो अभी से ही हर चैप्टर में हम इसी तरह से बोलते जाएंगे कि ये चीज पूछेगा एमसीक्यू में, ये चीज पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन में, तो सबको वहां पर ऐसे टिक करके एमसीक्यू लिख देना, टिक करके क्वेश्चन लिख देना, जिससे कि जब रिवीजन करने लगोगे ना तो बहुत मदद होगा। जो जो हम बोल देंगे ना उसका तुम सिंसियर होकर पढ़ करके जाओगे तो वहां पर क्या होगा, फुलफिल होगा। फिर एग्जाम टाइम तुम लोग नहीं बोलना पड़ेगा तुम लोगों को कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिएगा, टिक करवा दीजिएगा, क्या समझे। वो हम पढ़ाते जाएंगे बताते जाएंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो लिखो, दिस लॉ स्टेट दैट, दिस लॉ स्टेट दैट when the atom of different element, when the atom of different elements combine to form a, combine to form a, combine to form a, combine to form a compound, compound, then it bear, then it bear a simple, a simple whole number ratio, whole number ratio with respect, with respect, with respect to atomic mass, to atomic mass। लिखो ये चीज, लिखो, क्या बोला जा रहा है, ठीक है। चलो देखो ये लॉ क्या बोल रहा है, दिस लॉ स्टेट दैट, पहले समझो एक चीज यहाँ पहले समझा दे रहे, वो समझाएंगे उसके बाद समझ में आएगा। देखो जैसे तुम ये जो रिएक्शन दिखा रहा है, एक एलिमेंट का रिएक्शन दिखा रहा है कि जब
दो एलिमेंट हाइड्रोजन का, दो एलिमेंट मतलब ये क्या है, दो दूनी चार है, मतलब एक समझो कि हाइड्रोजन का एलिमेंट जब ऑक्सीजन के एलिमेंट से आकर के मिलेगा तो क्या फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा। तो तुम्हारे मन में क्वेश्चन हो सकता है ना कि सर कौन सा एलिमेंट कितना मिलाएंगे। जैसे तुम लोग कोई भी चीज बनाते हो तो हर चीज बराबर तो नहीं ना मिलाता है जी। खाना ही जब बनाते हो तो आटा सानने में पानी डालता है, तो क्या जितना आटा लेता है उतना तो पानी नहीं लेता है। एक मात्रा होता है कि इतना आटा में इतना ही पानी लेंगे, इतना सब्जी बनाना है तो इतना ही नमक डालेंगे। एक क्या होता है, मात्रा होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। इसके रिस्पेक्ट में ये कितना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो। तुम लोग को मार्क्स भी मिलता होगा 20 में से 17, ये क्या है, रेशियो है। 17:20 मतलब 20 में से 17, 20 का कंपैरिजन में ये क्या है, 17 पार्ट है। 17 पार्ट तुमको मिला है कितना में से, 20 में से। फ्रैक्शन में भी पढ़े होगे, तो वही चीज रेशियो होता है। तो वो इन सब का क्या होता है, फिक्स होता है। अब तुम एक बाल्टी पानी लेकर के जाओ, चाहे एक ड्रम पानी लेकर के आओ, चाहे एक कंपाउंड पानी का लेकर के आओ, रेशियो जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। इतना पार्ट हाइड्रोजन का रहेगा और इतना पार्ट किसका रहेगा, ऑक्सीजन का। तो इसके आगे को होल नंबर रहेगा। होल नंबर क्या होता है बताओ। होल नंबर यहाँ लिखे है ना, होल नंबर मतलब पॉइंट उंट में नहीं रहेगा कि 1.2 ऐसे नहीं रहेगा, होल नंबर पूरा नंबर रहेगा, ठीक है। तो अब देखो, देखो इसका हम लोग देखेंगे कि ये कितना पार्ट है बताओ, हाइड्रोजन का कितना है। देखो एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में। तो इसका एटॉमिक मास बताओ पूरा का कितना होगा, एटॉमिक मास 2 × 2 हो जाएगा। मतलब देखो, देखो एटॉमिक मास तो 1 ही होता है सर जी, एटॉमिक मास तो 1 ही होता है, लेकिन फ्री स्टेट में रहेगा ना, एलिमेंट क्या होगा, अपने फॉर्म कर लेगा मॉलिक्यूल, तो उसके लिए 2 गुना कर दिए। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 गुना कर दिए, तो टोटल एटॉमिक मास क्या हो गया, 4। मतलब 4 को क्या मिलेगा आकर के, हाइड्रोजन का एलिमेंट। किस से, तो 2 पार्ट, 2 गो से, किस से, 2 से, 2 गो किस से बताओ, 2 गो ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम से, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन एटम मिलकर के क्या बनाएगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लेगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो 16 से गुना करेंगे तो 16 दूनी क्या हो जाएगा, 32, ठीक है। इसका जो होगा क्या होगा बोलो, 16 × 2, 2 किसके लिए है, 16 किसके लिए है, पूरा क्लियरली समझते जाना। 16 क्या है, एटॉमिक मास एक एटम का है। 2 क्यों है, क्योंकि 2 गो एटम आकर के मिलाए हैं। तो 16 दूनी क्या हो गया, 32। तो इधर इसके रिस्पेक्ट में ये किए थे ना, यहाँ पे तुम लोग का नंबर कैसे आता है, 17/20, ठीक है। उसी तरह करेंगे 4/32, तो 4 × 4, 4 × 8 = 32, तो 1:8 का रेशियो बना। तो यहाँ पर भी 1:8 का रेशियो रहेगा। मतलब ऑल जहां पर भी बनेगा किसके रेशियो में हमेशा कंबाइंड करेगा, ये हमेशा किसके रेशियो में कंबाइंड करेगा। मतलब इसको कैसे बोलेंगे कि सर जी 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम जब 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या फॉर्म कर जाएगा, वाटर फॉर्म कर जाएगा। समझे बात को। क्या है, 1 पार्ट हाइड्रोजन का जब 8 पार्ट किसके, किसके, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से मिलेगा तब क्या बनेगा, पानी, वाटर बनेगा। तुम लोग एक तो और एग्जांपल देते हैं। तुम लोग मसाला देखा होगा बनता है, सिविल इंजीनियरिंग का होगा, चाहे नॉर्मली घर वगैरह जो तुम लोग देखता होगा कि जो मसाला बनता है, देखा है ना, मसाला जिसको बोलते हैं कंक्रीट, गिट्टी मिलाता है, सीमेंट मिलाता है, बालू मिलाता है, तो देखता है वो भी क्या बोलता है, एक 1:3, 1:1.5-3 का माल है, 1:1.5-3 का माल है, इसी तरह से बोलता है, इसी तरह से बोलता है कि नहीं, जब ढलाई करवाता होगा याद करो। तो ये भी क्या है, रेशियो है। 1 पार्ट किसका है, सीमेंट का। अगर जो तुम 5 किलो सीमेंट दिया है तो 5 × 1.5 क्या देगा, 5 × 1.5 किसका देगा, क्या देगा, सीमेंट, बालू और गिट्टी कितना देगा, 3।
गुने 5। उसी तरह से मानो अगर जो तुम 10 केजी, एग्जाम्पल बस दे रहे हैं, 10 केजी क्या मिला रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर जो तुम 10 केजी मिला रहे हो हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन कितना मिलाएगा बताओ? ऑक्सीजन कितना मिलाएगा बोलो? 80 10 गुने आए 8 80 8, क्योंकि एक के कंपैरिजन में 8 पार्ट हमको लेना है ऑक्सीजन का। समझ में आया? यही चीज बताता है, तो वही लिखे हुए हैं देखो। दिस लॉ स्टेट दैट, ये लॉ क्या बोलता है? व्हेन द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, देखो डिफरेंट एलिमेंट है ना, दोनों अलग अलग एलिमेंट है ना। व्हेन द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये हाइड्रोजन एलिमेंट का है और ये ऑक्सीजन एलिमेंट का क्या है? एटम है। कंबाइंड टू फॉर्म ए कंपाउंड, एक कंपाउंड बनाने के लिए जब दोनों क्या होता है? रिएक्ट करता है, कंबाइंड करता है, मिलता है, देन इट बियर्स अ सिंपल होल नंबर, तब दोनों एक सिंपल होल नंबर बियर करता है। मतलब ये एक पार्ट होता है और ये 8 पार्ट बोलने का मतलब दोनों सिंपल एक होल नंबर बियर करता है कि इसके कंपैरिजन में ये कितना हम मिलाएंगे तब जाकर के हमको ये मिलेगा। मतलब ए के कंपैरिजन में बी हम कितना मिलाएंगे जिससे कि हमको क्या मिलेगा? सी मिलेगा। विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास, किसके रिस्पेक्ट में? क्या देखेगा तुम? एटॉमिक मास देखेगा उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, समझ में आ गया ये लॉ? कितना नॉर्मल स्टेटमेंट था, पूरा क्लियर है? चलो इतना लिखो जो हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, जो भी हम छोड़ देंगे उतना लिखना, रुक जाओ। ठीक है, 2H2 प्लस O2 गिव 2H2O। 2H2O, तो दो मॉलिक्यूल किसका बनेगा? हाँ, 1 पार्ट, यहाँ देखो इसका हो जाएगा कितना? 2 इंटू 2 इंटू 1 कर देना, और इसको करेगा क्या? 2 इंटू 16, तो हो गया 32, और ये हो गया 4, तो 4/32 करोगे तो क्या आएगा? 1/8 इक्वल टू 1:8। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, तुम लोग साइड में मत लिखना, तुम लोग इसके नीचे लिखना। क्या लिखोगे? लिखो, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है, फॉर ऐसे मत लिखो, व्हेन ऐसे लिखो, व्हेन वी कंबाइन, व्हेन वी कंबाइन, व्हेन वी कंबाइन one part of hydrogen with 8 part of oxygen, when we combine 1 part of hydrogen with 8 part of oxygen, we get we get we get we get we get we get a वाटर मॉलिक्यूल। तब जाकर के हम लोग को क्या मिलेगा? वाटर का, देन वी गेट वाटर मॉलिक्यूल, सिर्फ देन वी गेट वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा। वाटर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? 1 पार्ट हाइड्रोजन और 8 पार्ट ऑक्सीजन एटम को रेशियो में मिक्स करना होगा। क्लियर है? बताइए, क्लियर है ना? यस सर। हाँ, कोई कुछ पूछ रहे हो? पूछो। कंबाइन लिखे हुए हैं, आप कंबाइन बोल रहे हैं, कंबाइन लिखे हैं। रुको रुको, कंबाइन, हाँ बी कर लो वहां पे, कंबाइन। चलो ऊपर वाला रफ कर रहे हैं, ठीक है। लिखो, एटॉमिक नंबर क्या होता है? ठीक,
it may be defined as the number of proton as the number of proton present in nucleus of an atom meaning thereby atomic number is the function of number of proton. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटोन, ये हटा देना, प्रोटोन होता है, ठीक है। चलो इसको लिख लो, इसको, हाँ इसको तो लिख ही लिया होगा, इसको लिख लो। देखो अभी फिलहाल हम बता रहे हैं प्रेजेंट में एटम को कैसे स्टडी किया जाता है। एटम का जो मॉडल है, किसी भी चीज का मॉडल क्या होता है, उसका नमूना दिखता कैसा है वो, तो कुछ ऐसा समझ करके, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसका ये बाहर में क्या होता है, ऑर्बिट होता है। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे इसके ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, ठीक, इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, वो कौन दर्शाता है, एटॉमिक नंबर। उसी से हम लोग क्या जानते हैं, एटॉमिक नंबर जान पाते हैं उसका। तो इसी के लिए हम लोग एटॉमिक नंबर को परिभाषित किस तरह से करते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। प्रेजेंट इन द, ये क्या है, न्यूक्लियस है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मीनिंग देयरबाय, ये कहने का मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर इज द फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस लाइन को समझ गए ना तो मतलब तुम लोगों का मैथ का एक प्रॉब्लम हल हो जाएगा। प्रॉब्लम अभी जो तुम लोग पढ़ने वाले हो, बहुत ज्यादा ये लाइन आएगा कि फंक्शन होता क्या है। देखो फंक्शन क्या होता है किसी भी चीज का, जैसे अगर जो हम बोल रहे हैं ना कि x जो है y का फंक्शन है, मतलब x जो है y पर कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है। अगर जो y का वैल्यू हम चेंज कर देंगे तो x का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ बताया गया है कि फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर जो है वो किसका फंक्शन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर जो प्रोटॉन का नंबर चेंज होगा तो क्या चेंज हो जाएगा, एटॉमिक नंबर उसका चेंज हो जाएगा। इसको लिखा कुछ इस तरह से जाता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एफ ऑफ फंक्शन ऑफ क्या है, एन, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, पी लिखेंगे, सॉरी पी, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, एनओपी, इस तरह से लिख लो, एनओपी। तो मैथ में भी ये चीज आएगा, फिजिक्स में कहीं नहीं आएगा, लेकिन बस इस लाइन को हम समझाने के लिए तुम लोग को बता रहे हैं। अगर जो कहीं पर अभी से तुम लोगों को ये चीज देखने को मिलेगा कि दिस इज द फंक्शन ऑफ समथिंग, दिस मतलब क्या है, अंदर में जो होगा ब्रैकेट का, उस पर कहीं ना कहीं
ये क्या हो रहा होगा, डिपेंड कर रहा होगा। अगर जो इसका वैल्यू चेंज कर देंगे तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये लाइन कहने का मतलब यही है। चलो इतना लिख लो, इतना लिख लो। फिगर बनाना हो सर। हाँ बना लो, अच्छा रहेगा, बना लो। जब पढ़ोगे तब मतलब दिमाग में सोच सकते हो, सोच पाओगे अच्छे से, इमेजिन कर पाओगे। देखो एक तो कौन चल गया, ऐसे करेगा तो बड़ी दिक्कत होगा जी। ऐसे क्लास करेगा तब तो बहुत दिक्कत होगा। कौन गया अभी छोड़ करके, लीव करके क्लास को, क्या बोल सकते कोई हैं। एक लड़का था। दिक्कत होने वाला है ऐसे में। शुरू में ही बेसिक बिगाड़ लेना, फिर बीच चैप्टर में बोलेगा कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो कंसेप्ट अभी बहुत अच्छा अच्छा रहेगा, तो फिर हम भी बोलेंगे कि तुम जो बोल रहे हो वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम तो पढ़ा करके आए हैं पीछे। चलो ये लिख लिए ना। यस ऐसे ही सर। लड़का जो होता है ना बैक लगाता है, और कुछ नहीं है। अभी से ही कंटिन्यूटी डिस्टर्ब करके रखो, यही आदत रह जाएगा हमेशा के लिए। चलो अब हम लोग लोकेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन देखेंगे। हम तो बता ही दिए यहाँ पे, अब देखो LOCATION लोकेशन, ये सब डायरेक्ट तुमको पूछेगा शॉर्ट नोट में। क्या समझे, मे भी पॉसिबल है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पॉसिबल है कि पूछ देगा लोकेशन ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बताइए। लोकेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। Proton and neutron are located at the proton and neutron are located at the nucleus, at the nucleus of atom, at the nucleus of atom। कहाँ पे ये तुमको देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस में। ठीक, nucleus was discovered by nucleus was discovered by क्या नाम था बताओ, यहाँ पे लिखना डबल अथी करके, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये सब हम लोग पढ़ेंगे कैसे हुआ था खोज। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आइए, तो पहला चैप्टर जो है एक तरह का इंट्रोडक्शन चैप्टर है सिर्फ, क्या समझे, इस सबको डिटेल में आगे हम लोगों को पढ़ना है। एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एक और पॉइंट लिख लो, एटम्स आर electrically atoms are electrically atoms are electrically neutral, atoms are electrically neutral in nature, that is number of, क्या बोले ऊपर में क्या लिखते हैं वो कौन सा रदरफोर्ड है? तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा, थोड़ा अच्छे से बोलो तो बाबू, थोड़ा जोर से बोलो। रदरफोर्ड जो लिखे हैं उससे पहले, रदरफोर्ड से पहले क्या लिखे हैं? ERBEST है। अर्नेस्ट, ERNEST, ERNEST, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, पूरा नाम यही था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, जो कि मिलकर के क्या करता है, किसी भी एटम को इलेक्ट्रिकली
क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। इसी के लिए जब भी हमको रिएक्ट करवाना होता है किसी से वो रिएक्ट नहीं करेगा। जब वो रिएक्ट हमको करवाना होगा तो उसको किस फॉर्म में हम रिएक्ट करेंगे बताओ, आयोनिक फॉर्म में रिएक्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास में बताए थे ना आयन किसको कहते हैं, बस वही है। क्या बोली, कुछ बोली क्या? नो चलो ठीक है, तो आज इतना ही है, ठीक है, इतना ही रहने दो। कल से फिर हम लोग आगे देखेंगे एटॉमिक मॉडल्स। डाल्टन एटॉमिक मॉडल है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, फिर सबका लिमिटेशन देखेंगे, रदरफोर्ड एटॉम मॉडल है, सब कोई को हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग क्या करना है सीखेंगे, स्नेल्स थ्योरी देखेंगे, ठीक। यस चलो, बहुत कुछ भी केमिस्ट्री में पढ़ना है। एक कॉपी अच्छा से बनाना आप लोग, ठीक है, जिसमें अच्छे से लिख सको। लगभग 100-150 पेज लगेगा, ठीक है, अच्छे से लिखना, ठीक। चलो गुड नाइट। अभी कंप्यूटर का क्लास होगा, उसमें ज्वाइन कर लेना, ठीक। अभी क्लास होगा सर? हाँ, इसके बाद कंप्यूटर का क्लास होता है, इसके बाद अभी कंप्यूटर फंडामेंटल का क्लास होता है। सब कोई छोड़ रहा है क्लास, देखना कंप्यूटर फंडामेंटल किसी को नहीं समझ में आएगा। फिर उस समय में हम भी कुछ नहीं करेंगे, हम भी बोल देंगे कि बाबू रिकॉर्डेड वीडियो देख लो। कोई आता ही नहीं है क्लास करने, हम सर क्या आप बोल ही सकते हैं। पढ़ाते हैं कंप्यूटर हाँ जी, फंडामेंटल? हाँ जी, हम ही पढ़ाते हैं। हमको चिन्ह लो, बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा है, देख लो अच्छे से, ठीक। हम ही Yes. पढ़ाएंगे कंप्यूटर फंडामेंटल। सुन लो, कंप्यूटर फंडामेंटल, इंजीनियरिंग फिजिक्स 1, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 1, और दीपक सर जो सुबह में आप लोगों को क्लास लिए होंगे वो मैथमेटिक्स 1 पढ़ाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाएंगे, और एक क्या है पेपर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो चलो, तो आज आना कंप्यूटर के क्लास में, ठीक है। 2 क्लास तो हो चुका है कंप्यूटर का अच्छा खासा। आज हम लोग देखेंगे जो भी है इनपुट आउटपुट, वहां पे देखेंगे, ठीक। तो अभी नहीं, नेट हम 7 बजे स्टार्ट करेंगे क्लास, ठीक है, ज्वाइन कर लेना, ठीक। 5 मिनट तुम लोग भी पानी उनी पी करके आओ।